एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक हेवस। मैं हूं क्रिश, आपका इंस्ट्रक्टर फॉर दिस ऑसम सीरीज जिसका नाम है एंड्रॉयड बिगनर टू प्रो। हेलो गाइस। तो आज जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, आज हम देखेंगे क्लासेस, वाटर क्लासेस। तो क्लासेस क्या होती हैं समझने के लिए एक बार डिक्शनरी में क्लासेस का या क्लास का एक बार मीनिंग देख लीजिए। ओके, तो एक बार अगर आप देखोगे डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में क्लास का क्या मतलब है? ए सेट ऑफ कैटेगरी ऑफ थिंग्स हैव सम प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट इन कॉमन एंड डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर बाय काइंड, टाइप एंड क्वालिटी। तो ये क्या कह रहा है कि क्लास क्या होता है? एक सेट ऑफ कैटेगरी होता है जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी, कैटेगरी क्या हो गया? मान लीजिए आपका एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या है? कैटेगरी है। ह्यूमन है, ह्यूमन क्या है? आपकी कैटेगरी है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ह्यूमन हो सकते हैं, बट वो उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट की क्या प्रॉपर्टी होगी? उसका एक रोल नंबर होगा, उसका एक नाम होगा, उसकी एक क्लास होगी। राइट, क्लास मीन्स किस क्लास में, किस ग्रेड में वो पढ़ रहा है। तो ये चीज़ जो है, जो हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक कैटेगरी या एक पर्टिकुलर क्लास को आपके रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस चीज़ को हम क्लास बोलते हैं। अब आता है कि भाई यहाँ पे हमें क्लास की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो क्लास की ज़रूरत इसलिए पड़ी हमें कि हमारे पास जो कोटलिन प्रोवाइड करती है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, वो स्ट्रिंग, बूल और ये सब टाइप के होते हैं। बट मुझे एक पर्टिकुलर कैटेगरी को प्रेजेंट करना है एज ए टाइप, तो मेरे पास उसका कोई तरीका नहीं है। तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को प्रेजेंट करने के लिए जो क्लास होती है हमारी, वो एक ब्लूप्रिंट होती है जो उस तरह का कस्टम टाइप हमें प्रोवाइड करती है। तो क्लासेस हम किस लिए यूज़ करते हैं? क्लासेस हम यूज़ करते हैं कस्टम टाइप क्रिएट करने के लिए। जैसे स्टूडेंट एक टाइप हो गया, बट अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी, जितनी प्रॉपर्टी होंगी मीन्स किस क्लास में है, किस ग्रेड में है, उसका रोल नंबर क्या है, सारी प्रॉपर्टी को आप जो कोटलिन के प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं उन्हें यूज़ करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो क्लास क्या हुआ? एक कस्टम टाइप हो गया, एक पर्टिकुलर कैटेगरी को प्रेजेंट करने वाला। ये जैसे कैटेगरी आपकी, मैंने बोला स्टूडेंट हो सकता है, कार एक कैटेगरी है। राइट, डिफरेंट डिफरेंट तरह की कार हो सकती हैं, बट सारी क्या होती हैं? हमने कार कहते हैं। एरोप्लेन है, एरोप्लेन डिफरेंट डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, बट वो सारों को क्या एरोप्लेन बोलते हैं। तो हम एरोप्लेन को या स्टूडेंट को या कार को एक क्लास से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो उसका कस्टम टाइप हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि क्लास को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कोटलिन में। तो जो मेरा कोटलिन है, कोटलिन में जो है मैं क्लास या कस्टम टाइप क्रिएट करने के लिए क्या यूज़ करता हूँ? कीवर्ड यूज़ करता हूँ क्लास। क्लास फिर जो भी मुझे क्लास क्रिएट करनी है उसका नाम दे दूंगा मैं। मान लीजिए मेरी क्लास का नाम है पर्सन। तो ये इतनी अपना आप में एक वैलिड क्लास है। तो अभी मैं इस कोड को रन करूँगा तो आउटपुट तो कुछ नहीं है इसकी, ठीक है, बट ये ठीक ठाक रन हो गया, मेरी कोई भी एरर नहीं आई है। अब मेरा ये पर्सन है, पर्सन एक क्लास है, तो पर्सन क्लास है तो पर्सन का यूजुअली हम क्या होता है? हमारा नाम होता है। तो हम इसके अंदर एक प्रॉपर्टी रखेंगे। प्रॉपर्टी या इन चीज़ों का एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, जो किसी भी क्लास की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं कार बोलूँगा तो कार में फ्यूल टाइप हो सकता है, बट मैं पर्सन बोलूँगा तो उसका नाम हो सकता है, ठीक है, उसका आई कलर हो सकता है, उसका हेयर कलर हो सकता है। तो ये सब क्या है? पर्सन की प्रॉपर्टी है। तो उन प्रॉपर्टी को हम जो है कस्टम टाइप के अंदर, जो भी कस्टम टाइप बना रहे हैं उससे जो है डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरह, प्रॉपर्टीज़ या डेटा टाइप। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि सभी प्रॉपर्टी किसी भी क्लास की, कोई भी क्लास आप लो जो प्रिमिटिव टाइप हैं कोटलिन के, उनके थ्रू आप जो है डिफाइन कर सकते हो। जैसे नाम आपका है तो नेम मेरा हमेशा क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। तो अब मैं इसे रन करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे एरर आ गई। क्या एरर आ गई? कि प्रॉपर्टी मस्ट बी इनिशियलाइज और टू बी एब्स्ट्रैक्ट। तो क्योंकि अब आपने क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी दी है तो उस प्रॉपर्टी की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। इनिशियली आपको उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए अब मेरा नाम है, तो नाम को मैं अभी कुछ दे देता हूँ, जैसे मैं मान लीजिए क्रिस दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नाम की प्रॉपर्टी को क्या दे दिया? क्रिस दे दिया। मैं इसे रन करता हूँ
तो ठीक है, ये रन हो गया, प्रिंट कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट कोई है ही नहीं। तो अब ये मेरी क्या होगी, पर्सन क्लास हो गई। ठीक, तो पर्सन क्या हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग पर्सन है। तो मैं ये कहूँगा कि पर्सन क्लास का एक मैं ऑब्जेक्ट हूँ, एक आप ऑब्जेक्ट हो। तो पर्सन क्लास के क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जो उस क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक, तो मैं क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैं एक पर्सन हूँ, मैं एक पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट हूँ, उसी तरह जो है हमें क्लासेस से हमेशा उन्हें यूज़ करने के लिए कोटलिन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ते हैं या इंस्टेंशिएट करना पड़ता है। उसे क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंशिएट करना। तो हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, मान लीजिए दो पर्सन है, तो दो पर्सन है तो पर्सन क्या हो गया आपका, एक इंडिविजुअल क्लास हो गई, बट दो पर्सन अलग तरह से रिप्रेजेंट किए जाएंगे हमेशा। तो हम उसे कैसे बनाते हैं, वेर मान लीजिए क्रिश, मैं एक जो है पर्सन हो गया, तो मैंने क्या किया, पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो ये ऑब्जेक्ट जो है किस टाइप का हो गया, तो बेसिकली जैसे हम वहाँ पे टाइप देते थे आपके डेटा टाइप में, तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि ये किस टाइप का है, पर्सन टाइप का है। जैसे वहाँ पे हम स्ट्रिंग और इंट दे देते, तो इसे हम दे सकते हैं, बट क्योंकि हम यहाँ पे पर्सन इसके अंदर असाइन कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे ये एक्सप्लिसिटली देने की ज़रूरत नहीं है, बट ये कंप्लीटली वैलिड है। तो मान लीजिए दूसरा वेरिएबल मैं ले लेता हूँ रवि। तो रवि भी एक पर्सन हो गया, इज इक्वल टू पर्सन। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से कोटलिन में आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हर एक क्लास के जो भी एक इंडिविजुअल एंटिटी है या मतलब उस क्लास को कुछ चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट हुआ उस तरह का। तो यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, क्रिस एंड रवि। ठीक है, किससे, पर्सन का इंस्टेंशिएशन करके। तो इस तरह से हम हमेशा इंस्टेंशिएशन करते हैं। इंस्टेंशिएशन या ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं किसी क्लास का, एक पर्सन जो भी क्लास का नाम है वो बनाया, एंड देन पैरेंथेसिस। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं प्रिंट करा सकता हूँ, प्रिंट एलन क्या कर सकता हूँ मैं, क्रिस डॉट नेम। इसी तरह से मैं प्रिंट एलन करा सकता हूँ, क्या करा सकता हूँ, रवि डॉट नेम। अब मैंने जो है इसे रन करा, तो आप देखो दोनों जगह क्या आ गया, क्रिस आ गया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि दो अलग अलग पर्सन है यहाँ पे, एक क्रिश है एक रवि है, बट दोनों का नाम सेम आ रहा है। तो क्योंकि मेरी ये प्रॉपर्टी है, दो लोगों का नाम सेम तो हो सकता है बट यूजुअली डिफरेंट ही रहेगा, राइट। जैसे रवि है तो इसका नाम रवि होना चाहिए, क्रिश है तो इसका नाम क्रिश है, बट दोनों के केस में हमारा नाम क्या आ रहा है, क्रिश आ रहा है। तो अब जो हमारे एट्रीब्यूट होते हैं, उन एट्रीब्यूट को, जो मैंडेटरी एट्रीब्यूट हैं उन्हें असाइन करने के लिए कोटलिन एक तरीका देती है। उस तरीके को क्या बोलते हैं, हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो हम कंस्ट्रक्टर कैसे देते हैं, कंस्ट्रक्टर कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। ठीक है, तो पैरेंथेसिस लगा के हम जो है क्या करते हैं, जो भी हमें प्रॉपर्टी देनी है वो प्रॉपर्टी यहाँ पे हम देते हैं। नाम, नेम किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, तो मैं इसे नाम ना कह के ऐसे बोल देता हूँ फिलहाल, पर्सन नेम। ठीक, तो मैं जब ये प्रॉपर्टी मैंने क्रिएट की है, तो मैं यहाँ पे सीधे क्या कर सकता हूँ, पर्सन नेम इसमें असाइन कर सकता हूँ। तो अब मैं इसे रन करने की ट्राई करूँगा तो मुझे एरर आ जाएगी। क्या एरर आ गई, नो वैल्यू पोस्ट फॉर पैरामीटर पर्सन नेम। तो ये कह रहा है कि जो है पर्सन नेम जो है ये पैरामीटर मैंने प्रोवाइड नहीं किया है, और मैंने प्रोवाइड, तो ये मैं प्रोवाइड कहाँ पे करूँगा ये, तो बेसिकली जो पर्सन क्लास नेम के बाद जो मैंने पैरेंथेसिस लगाए हैं, तो पैरेंथेसिस इज नथिंग बट ये आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर को आप एक स्पेशल मेथड मान सकते हो, वो मेथड हम लोग कॉल कर रहे होते हैं। तो मैं अगर देखूं इस मेथड में जो कंस्ट्रक्टर है मेरा स्पेशल मेथड, इसमें क्या पैरामीटर जा रहा है, पर्सन नेम जो स्ट्रिंग टाइप का है। तो मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा, राइट, और यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, रवि। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखोगे, तो अब क्या हुआ, अब मेरे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए जिनके दोनों के नेम अलग अलग हैं। तो आपने देखा क्लास से क्या, एक क्लास है, एक ब्लूप्रिंट बना दिया मैंने, एक कस्टम टाइप बना दिया पर्सन टाइप का, बट उसका नाम क्या होगा, दोनों का अलग होगा। वो मैं कैसे बताऊंगा, वो हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करके ये इस तरह से बता देते हैं।
तो कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है, ठीक है, जिसे हम कंस्ट्रक्टर कीवर्ड से वो करते हैं, डिफाइन करते हैं। और तो क्लास के नाम, क्लास नेम के बाद जो हम ये कंस्ट्रक्टर देते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। अब मान लीजिए मेरी क्लास में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे जैसे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो उस केस में मुझे कंस्ट्रक्टर देने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में क्या होता है, कंपाइलर जब कंपाइल करता है एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है। वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे दिखाई देता है आपका, तो किस तरह से रहेगा, जो डिफ़ॉल्ट होता है बेसिकली वो ये आपका जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आप कुछ नहीं प्रोवाइड करते हो तो जो है कोटलिन आपको प्रोवाइड करता है। तो उस केस में जो है मुझे ये पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बिना किसी पैरामीटर के कॉल हो रहा है, तो मैं उसे इसी तरह कॉल कर सकता हूँ। और अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली ये भी आपके काम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी नेम नाम की प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैं अब इसे रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि क्लास का एक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होता है जो हम क्लास नेम के बाद कंस्ट्रक्टर से देते हैं। अगर उसके अंदर कोई पैरामीटर है तो आपको कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है, अदरवाइज आप अगर इसे इस तरह भी छोड़ दोगे तो इससे सिमिलर क्या होगा, इस केस में कोटलिन आपको प्राइमरी कंस्ट्रक्टर एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के साथ प्रोवाइड कर देगा। जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होते हो तो पैरेंथेसिस जब आप कॉल कर रहे हो तो बेसिकली आप एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे होते हो। कंस्ट्रक्टर जो है आपके प्रॉपर्टी जो भी उस क्लास के अंदर है उन्हें इनिशियलाइज करने के काम आता है। और आपके जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं किसी भी क्लास से, हर एक ऑब्जेक्ट एक अलग ऑब्जेक्ट को उस क्लास के रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे हम कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोई जरूरी नहीं है हम कंस्ट्रक्टर कीवर्ड के साथ दें। अगर मैं इस तरह से पैरेंथेसिस भी लगा देता हूँ तो भी ये समझ जाएगा कि ये आप जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं। तो इसलिए अगर मैं अभी इसे रन करूँगा तो ये जो है प्रॉपर्ली रन हो गया, कोई आउटपुट नहीं है तो आउटपुट नहीं आई। तो अब हम चलते हैं फिर से अपना बेयर नेम इज इक्वल टू, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठ दिया पर्सन नेम कोलन स्ट्रिंग टाइप का ये आपका रहेगा, ठीक है। तो और इसमें मैंने कर दिया पर्सन नेम, राइट, एंड अगेन मैंने जो है इसको अनकमेंट कर दिया। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखोगे कि जो है पर्सन नेम क्योंकि यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है मैंने तो एरर आ गई है। तो मैंने मान लिया जल्दी से यहाँ पे जो है वो देते हैं कुछ वैल्यूज़, तो इसे रन करते हैं तो अब ये रन हो गया। ओके, तो अगर इस तरह से है तो जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को हम इस तरह से डॉट नोटेशन के साथ एक्सेस कर लेते हैं। कैसे एक्सेस कर लेते हैं, डॉट नोटेशन के साथ। डॉट नोटेशन ऑब्जेक्ट जो भी आपने क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट एंड देन डॉट एंड कोई भी प्रॉपर्टी जो आप एक्सेस करना चाहते हो तो वो हम एक्सेस कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी हम डिफाइन कर सकते हैं जो एक्सेस नहीं की जा सकती, हम वो बाद में देखेंगे जब हम एक्सेस मॉडिफायर देखेंगे तो कैसे यूज़ करनी है। बट इस तरह से मतलब ये एक्सेस कर सकते हैं। अब एक और चीज़ ये होती है कि ये तो मान लीजिए आपका हो गया प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। ओके, अब एक चीज़ और देखेंगे, ये हमारा क्या है, ये तो हो गया हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर जो हमने पैरामीटर दिए हैं, तो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि अगर मैं इस तरह से मान लीजिए इसे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं कंपाइल करने जाऊँगा तो मुझे एरर आएगी। एरर क्या आएगी कि प्रॉपर्टी मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, राइट। तो उसके लिए कोटलिन क्या करता है, एक इनिट ब्लॉक देता है। इनिट ब्लॉक क्या होता है आपका, इनिशियलाइजर ब्लॉक होता है। इनिशियलाइजर ब्लॉक में आप बोल सकते हो नेम इक्वल टू पर्सन नेम। आप इस तरह से भी कर सकते हो। अगर आप इस तरह से रन करोगे इट इज़ कंप्लीटली वैलिड, तो आप देखोगे सेम चीज़ हुआ। तो इनिट ब्लॉक क्या होता है, इनिट ब्लॉक आपके कंस्ट्रक्टर के इमीडिएटली बाद में कॉल होता है, ठीक है। और उसमें आप जो है प्रॉपर्टी को इस तरह से भी इनिशियलाइज कर सकते हो अगर आप यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रहे हो। बट आप प्रॉपर्टी को आपको या तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू या फिर जो है इनिट ब्लॉक के थ्रू असाइन करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब हम ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरी चीज़ है हमारी सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आप एक कंस्ट्रक्टर खुद डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन कर सकते हो आप, कंस्ट्रक्टर कीवर्ड से, ठीक है। उसके बाद आप पैरेंथेसिस लगाओगे। अब मान लीजिए आपको उसमें दो चीज़ें चाहिए, क्या चाहिए, पर्सन नेम जो कि आपका स्ट्रिंग टाइप का है,
एंड सेकंड आपका मान लीजिए एज है पर्सन की जो कि इंट टाइप की है। तो आप इस तरह से सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर सकते हो। लेकिन कंस्ट्रक्टर जब आप सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हो, अगर मैं इसे इस तरह से करूँगा, अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एरर आ गई। एरर क्यों आई है? एरर इसलिए आई है क्योंकि अगर आप कभी भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हो तो आपको प्राइमरी कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल करना पड़ता है। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर हम जो है कैसे कॉल करेंगे? उससे कोलन लगाते हैं हम, यहाँ पे दिस देते हैं। दिस एक अगेन कीवर्ड होता है और इसमें मैं पर्सन नेम पास कर दूंगा। तो क्या हुआ यहाँ पे? तो ये क्योंकि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मैंने क्या किया कि भाई जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर में जो मेरे नाम आया था, ठीक, उस नाम को मैंने प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में इस तरह से पास कर देते, कॉलन लगाते हैं दिस एंड आपका जो भी टाइप की प्राइमरी कंस्ट्रक्टर आपकी एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो हम यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसे अगर रन करूँगा तो आप देखोगे ये सॉरी, तो आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस पर्सन नेम। ओके, तो अभी आप देखोगे तो ये सिमिलरली सेम वे में रन हो गया। तो अब मैं जो है, क्योंकि मेरे पास अब दो कंस्ट्रक्टर हैं, आप देखोगे तो कंस्ट्रक्टर एक तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर मेरा ये है, दूसरा मेरा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है। तो अब अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे दो तरह से क्रिएट कर सकता हूँ। एक तो मैं ये वाले कंस्ट्रक्टर से कर सकता हूँ जो प्राइमरी वाला है, दूसरा मैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर से भी कर सकता हूँ। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर मेरा क्या है, दो पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है। पहला क्या है स्ट्रिंग, दूसरा क्या है एज। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रिंट पास कर देता हूँ 25। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप देखोगे कि वी गोट सेम रिजल्ट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो पर्सन का जब मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया तो इसने यहाँ पे क्या कॉल किया है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर ने उससे पहले प्राइमरी कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल किया जिसमें उसने पर्सन नेम यहाँ से पास किया। तो ये वाला मेरा फिर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर ने के बाद फिर मेरा इनिट ब्लॉक कॉल हुआ जिसमें नेम में पर्सन नेम असाइन हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। एक और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं। मान लीजिए मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ठीक है, कंस्ट्रक्टर। अब मान लीजिए मेरा इसके अंदर तीन पैरामीटर जा रहे हैं, ठीक है। तीन पैरामीटर क्या जा रहे हैं, पर्सन नेम कॉलन स्ट्रिंग देन एज ऑफ टाइप इंट, देन मान लीजिए आई कलर, ठीक है। आई कलर मेरा किस टाइप का हो जाएगा, मान लीजिए स्ट्रिंग टाइप का, ठीक। तो अब अगेन मैं इसे अगर इस तरह से रन करूँगा तो फिर मुझे एरर आ जाएगी क्योंकि यहाँ से मैंने प्राइमरी कंस्ट्रक्टरी कॉल एक्सपेक्टेड थी जो नहीं दी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्योंकि मेरा जो सेकेंडरी ये वाला जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है, ये आप देखोगे तो दो वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है स्ट्रिंग एंड इंट टाइप की। मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग एंड इंट है, तो मैं अगर यहाँ पे मान लीजिए दिस एंड वहाँ पे क्या पास कर देता हूँ, पर्सन नेम एंड एज, राइट, इस तरह से। तो मैं अगर इससे अभी रन करता हूँ इस प्रोग्राम को तो ये कम्प्लीटली वैलिड है। तो इस केस में क्या हुआ, अब देखो इस केस में क्या हुआ कि अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर देता हूँ ब्राउन, ठीक है। मान लीजिए मेरा जो है आई कलर ब्राउन है, तो मैंने ये कॉल कर दिया। तो अब मैं इसे रन करता हूँ तो आई विल गेट द सेम थिंग, ठीक। मेरी क्या है, सेम थिंग आई। सेम थिंग क्यों आई, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। इस कंस्ट्रक्टर ने अल्टीमेटली ये वाले कंस्ट्रक्टर को, जब हम ये कर रहे हैं, इसको कॉल किया और इसने जो है आपको प्राइमरी को कॉल किया। तो आप इस तरह से कंस्ट्रक्टर की चेनिंग भी कर सकते हो। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर जहाँ से कॉल हो रहा है, जिस कंस्ट्रक्टर से, आप अगर उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करा देते हो तो भी आपको, तो भी ये चीज़ वैलिड है और ये सही से काम करेगी, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पे क्योंकि मैंने दो वो दिए हैं तो मैं क्या दे सकता हूँ, वेयर एज, ठीक। एज मेरा किस टाइप का है, इंट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मान लीजिए बोल देता हूँ कि एज इज इक्वल, इसे क्या बोलते, दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज, राइट। तो देखिए दिस का भी देखें क्या होता है। दिस बेसिकली हम करंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जब भी हम दिस कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें मान लीजिए मैं बोल देता हूँ वेयर
आई कलर इक्वल टू सॉरी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ठीक, तो अब मैं मान लीजिए कोशिश करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपका से दिस डॉट आई कलर इक्वल टू आई कलर। तो मैं जब दिस के साथ बात करता हूँ किसी भी, तो मैं इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ जो मैंने कि यहाँ क्लास में डिफाइन की है, और बिना पैरेंथेसिस के अगर सेम नाम का वेरिएबल है तो मैं इसकी बात कर रहा होता हूँ, राइट। तो अगर यूजुअली कई बार क्या हो जाता है कि आप जो प्रॉपर्टी नाम और जो कंस्ट्रक्टर में या मेथड में वैल्यू पास की आपकी सेम है, तो आप क्लास लेवल के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमेशा दिस डॉट ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे रन करूं तो आई गेट एरर। क्यों? प्रॉपर्टी मस्ट बी इनिशियलाइज्ड और एब्स्ट्रैक्ट, राइट। तो ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ये मेरी जो है क्या होनी चाहिए, इनिशियलाइज्ड होनी चाहिए। तो इनिशियलाइजर ब्लॉक में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि भाई एज इक्वल टू 0 एंड से आई कलर इक्वल टू से ब्लैक, राइट। तो मैंने क्या किया यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है एज दे दी 0, राइट, और आई कलर मैंने दे दिया ब्लैक। तो अब मैं इसे रन तो इससे कम्प्लीटली वैलिड थी। ठीक, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरी यहाँ पे क्लास है, तो मैं क्लास का ऑब्जेक्ट मतलब अब 3 तरह से क्रिएट कर सकता हूँ। 3 नहीं बल्कि हाँ 3 तरह से क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, मान लीजिए अमन है, राइट। तो अमन मान लीजिए उसकी एज कितनी है, 10। ठीक, और जो है उसकी आइस का कलर मान लीजिए तो अभी इस केस में क्या है कि क्योंकि उसका कलर ब्लैक है मान लीजिए आई कलर ना, तो मुझे यहाँ पे देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो रवि है, मान लीजिए रवि है जिसका नाम रवि है, बट उसका एज 0 है और आई कलर ब्लैक है, तो मैं ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं जो ऑब्जेक्ट हैं उन ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशियस करने के लिए डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकता हूँ। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकता हूँ, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकता हूँ। इनिट ब्लॉक में मैं इनिशियल उसकी प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक, एक चीज़ और देख लेते हैं। तो मान लीजिए अब मैं जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकता हूँ ना क्लास के अंदर, मैं उसी तरह से फंक्शन भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया प्रिंट पर्सन, राइट। तो प्रिंट पर्सन ये कोई आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स नहीं ले रहा है। सिंपली मैं क्या करूँगा, मैंने बोला प्रिंट एलन, ठीक है, और यहाँ पे पर्सन नेम इज़ अगेन सेम डॉलर नोटेशन में यूज़ कर सकता हूँ। इतना एज इज़ डॉलर एज, राइट, एंड आई कलर इज़ डॉलर आई कलर, राइट। तो अब ये सेम है, ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मेरे क्रिएट किए हैं, जैसे मैंने यहाँ से प्रॉपर्टी एक्सेस की थी ऐसे ही मैं जो है मेथड को भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ, क्रिस डॉट प्रिंट पर्सन, राइट। ऐसे ही मैं क्या बोल सकता हूँ, अमन डॉट प्रिंट पर्सन, राइट। सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ, रवि डॉट प्रिंट पर्सन, राइट। तो अभी आप देखोगे तो अगर मैं इसे रन करता हूँ, राइट, तो मेरा जो है पर्सन जो है प्रिंट हो गया है, लेकिन मेथड मेरा सेम है। सेम मेथड से मैंने जो है डिफरेंट पर्सन प्रिंट किए, तो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट जो है मेरा ये पर्सन प्रिंट होगा। तो ये जो जब मैंने इस प्रिंट पर्सन को कॉल किया क्रिस पे, तो ये हमेशा जो क्रिस की प्रॉपर्टी हैं उनकी बात करेगा, राइट। तो जब मैंने क्रिस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसकी प्रॉपर्टी है मैंने ये चीज़ें दी थी, असाइन की थी। तो मैं जब ये चीज़ एक्सेस करूँगा तो जिस ऑब्जेक्ट पे मैं वो पर्टिकुलर मेथड कॉल करूँगा, ये जो प्रॉपर्टी है हमेशा उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आपके बिलोंग कर रही होंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है क्लास के अंदर आपके क्या दे सकते हैं, वेरिएबल दे सकते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर हमने देख ली किस तरह से कर सकते हैं। इनिट ब्लॉक हमने देख लिया जहाँ पे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं प्रॉपर्टी बिना इनिशियल वैल्यू दिए। और जो है हम फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, विद इन क्लास, और वो क्लास में हम फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, और जिस ऑब्जेक्ट पे हम फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं अगर उस फंक्शन के अंदर प्रॉपर्टी यूज़ हुई है तो उस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो वहाँ पे वो ही
यूज़ होंगी। ठीक है, ठीक है। एक और चीज़ जल्दी से देख लेते हैं। तो ये अभी हम ये सब हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, इस तरह से तो मान लीजिए मेरा गेन फंक्शन है प्रिंट पर्सन, राइट। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जो ये पैराम इसकी प्रॉपर्टी है ना, इन्हें मैं वेर, ठीक है, मान लीजिए वेर वेर एज और इंट टाइप का इस तरह से मैं जो है दे सकता हूँ, राइट। और ये चीज़ें मुझे यहाँ पे अब अगर मैं इन्हें बैर या बैल दोनों के साथ दे सकता हूँ। अगर ये वेर या वेल के साथ अगर मैं दूंगा तो ये मुझे सीधे पूरे थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट ये चीज़ें मुझे अवेलेबल होंगी। तो मैं यहाँ पर अगेन कह सकता हूँ प्रिंट एल एन, राइट। मैं कह सकता हूँ पर्सन नेम इज़ डॉलर पर्सन नेम एंड एज इज़ डॉलर एज, राइट। तो जब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो बेसिकली मुझे ये दोनों चीज़ें यहाँ पे देनी होंगी, राइट। क्यों क्यों देनी होंगी? क्योंकि यहाँ पे अब मेरा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि एटलीस्ट ये दो चीज़ें आप दो, राइट। तो से 20। तो अभी मैं अगर इसे प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो रन करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या नेम इज क्रिश अमन रवि, राइट। तो इस तरह से मैं ये यहाँ पे भी प्रॉपर्टी अगर वेर और वेल से देता हूँ तो वो सीधे यहाँ पे पूरी थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट आपकी एक्सेसिबल रहेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये वेर और वेल, राइट। हमने पहले भी देखा था कि वेर को क्या बोलते हैं हम, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ पर्सन नेम इजक्वल टू रैंडम रैंडम नेम, राइट, रैंडम नेम। ठीक है, अगर मैं इसे रन करूँगा तो आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों का क्या हो जाएगा, रैंडम नेम, क्योंकि मैंने नेम यहाँ पे ओवरराइट कर दिया। बट एट द सेम टाइम अगर मैं करना चाहूँगा एज इक्वल टू 10, राइट, तो ये मुझे एरर आ जाएगी। एरर क्यों आ जाएगी? क्योंकि हमने वेरिएबल में भी देखा था वेल कैन नॉट बी चेंज। तो जो चीज़ चेंज होती है उसे हम बोलते हैं म्यूटेबल, राइट। तो कई बार हम जो है वेरिएबल्स के लिए म्यूटेबल भी यूज़ करते हैं। म्यूटेबल वर्ड का मतलब होता है कि आप उसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो आज काफ़ी सारा हो गया है इस क्लास के लिए। इसमें हमने क्या क्या देख लिया है, हमने अपना देख लिया है क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसमें पैरामीटर कैसे पास करते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट लेवल के पैरामीटर अगर आप वेर और वेल देते हो तो वो हो जाते हैं। अगर यहाँ पर आप कुछ डिफाइन नहीं करते हो तो वो फिर आपको एक्सेसिबल नहीं होते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से वेर हटा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे रन करने की कोशिश करूँगा तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि पर्सन नेम एक्सेसिबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। एट द सेम टाइम अगर मैं वेर या वेल से डिफाइन कर दूंगा देन आई विल गेट इट, राइट। नेक्स्ट थिंग वी शो कि कैसे हमें जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम। जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर होता है उससे कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर होते हैं उनसे हम जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं किसी क्लास का। अगर हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर दे रहे होते हैं, ये ज़रूरी होता है कि हम जो है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को दिस कीवर्ड के थ्रू कॉल कराएं। ठीक है, तो ये अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे हम जो है वहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करते थे वेरिएबल्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे भी मैं जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करूँ, राइट। दो मेरा जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है वो क्या है, दो वेरिएबल एक्सपेक्ट कर रहा है, बट यहाँ पे एक की वैल्यू डिफ़ॉल्ट है। तो मैं अगर एक के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट कराऊंगा तभी भी ये वैलिड है। तो आप देखोगे तो डिफ़ॉल्ट 10 इसने यहाँ पे एज ले ली है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस यूजिंग कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। Thank you very much. We'll be waiting for your comments.